अगर किसी लड़की से प्यार करना आपकी मौत की वजह बन जाए, तो क्या आप फिर भी उससे मिलने जाएंगे? चिंकू ने ऐसा ही किया और वो रात उसकी आखिरी रात बन गई। ये कहानी है उत्तर भारत के रहने वाले चिंकू और सोनम की। एक समय की बात है कि उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां शाम ढलते ही सब अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, वहां पर एक सीधा साधा लड़का रहता था, जिसका नाम चिंकू था। तथा उसी गांव में एक रहस्यमयी लड़की थी, सोनम रहती थी। सोनम बाकियों से बिल्कुल अलग थी और वो सिर्फ रात में ही बाहर निकलती थी, तथा उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी हमेशा रहती थी। गांव में सब लोग कहते थे कि उस लड़की से दूर रहो, वो अपशकुन है। एक समय की बात है, एक रात जब चिंकू खेतों के रास्ते घर लौट रहा था, उसी समय उसे पीपल के पेड़ के नीचे कोई बैठा दिखा। वो थी सोनम। तथा आसपास में से चिंकू को झींगरों की आवाज़ के साथ हल्की हवा भी महसूस हुई। उसी समय सोनम धीमी आवाज़ में बोली कि तुम मुझसे डरते नहीं हो? चिंकू बोलता है कि डर? पता नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे डर नहीं लगता है, बल्कि तुम्हें देखकर मुझे सुकून मिल रहा है। उसी रात से चिंकू और सोनम चोरी छिपे हर अमावस की रात मिलने लगे। लेकिन गांव में एक रहस्य ये भी था कि 20 साल पहले इसी पीपल के पेड़ के नीचे एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। उसका नाम था सोनम। हाँ, वही नाम। गांव वालों का मानना था कि उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। और अगले ही दिन चिंकू की दादी ने उससे कहा, बेटा, उस पेड़ के पास मत जाना, वहां एक आत्मा रहती है, नाम है सोनम। चिंकू के हाथ से ग्लास गिर गया। चिंकू ने बार बार अपनी दादी से पूछे जा रहा था कि क्या नाम था। उसकी दादी बार बार बोल रही थी कि उसका नाम सोनम था। चिंकू बार बार इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो जिस लड़की से रोज मिलता था, उसका नाम भी सोनम था। उसी रात चिंकू ने सच जानने का फैसला किया। आधी रात वो पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा, लेकिन इस बार सोनम अलग लग रही थी। उसके बाल हवा में खुद ब खुद उड़ रहे थे, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। चिंकू कांपती आवाज में पूछा कि तुम इंसान हो या कोई और? सोनम आंखों में आंसू लिए बोली कि मैं अधूरी हूँ चिंकू, मैं इस गांव में मरी नहीं हूँ, मैं अब भी यहीं फंसी हुई हूँ। तभी सोनम ने अपना सबसे खौफनाक राज बताया। जिस दिन से तुम मुझसे मिले हो ना, तुम्हारी परछाई तुम्हारे साथ नहीं चल रही। चिंकू ने डरते हुए जमीन पर देखा। उसकी परछाई सच में गायब थी। यानी चिंकू खुद भी अब पूरी तरह से इंसान नहीं रहा था। सोनम ने कहा, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम हमेशा के लिए इसी पेड़ के नीचे कैद हो जाओगे। पर चिंकू मुस्कुरा दिया, अगर जिंदा रहकर तुम्हें खोना पड़े तो ऐसी जिंदगी भी किसी काम की नहीं। उस रात गांव वालों ने पीपल के पेड़ के नीचे 2 साई देखे, लेकिन अगले दिन वहां सिर्फ एक पुरानी टूटी चूड़ी और 2 जोड़ी पैरों के निशान थे, जो बीच रास्ते में खुद ब खुद खत्म हो गए। आज भी जब उस गांव में अमावस की रात होती है तो लोग कहते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे एक लड़का और लड़की हाथ पकड़े घूमते हैं। कहते हैं वो भूत नहीं है, वो अधूरी प्रेम कहानी की अमर परछाइयां हैं।